ठीक है, ओके। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर काइनेमेटिक्स, जो भी चल रहा है आपका यहाँ पे। और काइनेमेटिक्स में आपके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि आई एम टीचिंग यू काइनेमेटिक पैरामीटर्स, काइनेमेटिक पैरामीटर। तो पहला पॉइंट क्या था? पोजीशन, ये आपका हो चुका है, ठीक है। दूसरा था आपका डिस्टेंस, ये भी मैंने करा दिया है सबका। क्या होता है सब मैंने अभी अभी बताया आपको, डिस्टेंस क्या होता है। तीसरा क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो चुका है। और चौथा आपका आता है स्पीड, ये भी आपको हो चुका है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब मेरा 5वां नंबर आता है, उसको हम बोलेंगे क्या? एवरेज स्पीड, ठीक है, जो मुझे करवाना है आपको आज की डेट में। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है 5वां नंबर? योर फिफ्थ पॉइंट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। फिफ्थ पॉइंट, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, ओके। देखिए, एवरेज आप तभी निकालते हैं जब हमारे पास दो डाटा होते हैं, दो या दो से ज्यादा डाटा होते हैं। सपोज आपके पास स्पीड है कि हम यहाँ से वहां तक गए तो आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आप कहीं वहां से कहीं और चले गए, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया कि यहाँ मैंने दे रखा है इस तरीके से कि ये यहाँ था और हम पॉइंट ए से कहाँ गए? पॉइंट बी के पास, और फिर पहुंचे पॉइंट सी के पास। जब ए से बी के पास गए हैं, ए से बी के पास गए आप दौड़ के, या जो भी गाड़ी से, ट्रक से, किसी से भी, तो आपकी स्पीड है सपोज मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे बोल गया जब कितनी हो नहीं सकती है। और उन्होंने बोला जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ बी से सी, तो हमारी स्पीड क्या है? थोड़ी भाई कम हो गई। मान लीजिए आपकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, इतना लिख दिया गया। आपको समझ गया? यहाँ लिखा गया ये कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास जा रहे हैं तो आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। जब आप पॉइंट बी से पॉइंट सी जाते हैं तो आपकी स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड होती है। तो बताइए व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो कितनी आएगी बताइए, बताओ कितनी आएगी? मान लो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। अ, ये आपकी 20 आती है, इसको मैंने दे रखा है 20 है, इसको मैंने मान रखा है 10 है, ऐसे बोल दिया मैंने, थोड़ा मैंने डाटा चेंज कर दिया। 15 अब कितनी आएगी स्पीड बताइए? 15 आप बोलेंगे जब मैं ए से बी गया तो मेरी स्पीड है 15। 20, जब मैं गया 20 से तो मेरी स्पीड 10 आ रही है। तो पूछे व्हाट इज एवरेज स्पीड, आप बोलेंगे भाई 20 + 10 अपॉन 2, ये कर दीजिएगा 15 आ जाएगा, और 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हम जब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा ये प्लस ये बाई 2, बल्कि फॉर्मूला तो कुछ और ही यूज होने वाला है। इट मीन टू से कि हम जब यहाँ पे बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो हमें ये प्लस ये बाई 2 नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि ये प्लस ये बाई 2 सही नहीं है, सही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस में सही है। ऐसा तो नहीं है आपको एक ही केस में पढ़ाएंगे, केस तो आपको बहुत सारे पढ़ाएंगे, और हर केस के फॉर्मूले अलग अलग होंगे। किसी में कुछ और पढ़ाएंगे, किसी में कुछ और पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमको जब आप बोलेंगे कि ये प्लस ये बाई 2 आएगा, तो वो सब पूरा सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो अब हमको देखना पड़ेगा, अगर अगर पूरा सही नहीं है तो भाई सही फॉर्मूला बताओ, आगे सही क्या है, सही आंसर कितना आएगा। तो उसके लिए मुझे आपको पढ़ाना है। तो एवरेज स्पीड का देखिए मीनिंग क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? अभी लिखा था ना मैं थोड़ी देर पहले, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन मैंने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। अभी आपको अब जब बोलेंगे एवरेज स्पीड तो इसका फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं भी लिखवा देता हूँ आपको सामने। ठीक है, अब यहाँ लिखा होता है देखिए, जो आपको फॉर्मूला आता है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड,
अगर मैं ए से बी गया फिर बी के बाद मैं सी चला गया, तो आपसे पूछेंगे आप कितना चले टोटल, तो वो होगा ए बी प्लस बी सी। मान लो ये आपका 100 मीटर हो, मान लो ये आपका 200 मीटर हो, जो भी हो सकता है, तो ये प्लस ये आपका 300 मीटर हो जाएगा ना। ये 100 ये 200 मिलके होगा 300 मीटर हो गया। अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यहाँ से आप जब यहाँ पहुंचे तो आपने लिए 10 सेकेंड, यहाँ पे लिए आपने सपोज कुछ 15 सेकेंड, तो 10 प्लस 15 होगा 25। तो आंसर वहां से आएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको स्पीड से कोई मतलब नहीं होता है, हमको देखना होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कि ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप गए जब ए से बी गए तो टाइम क्या लिया, सपोज T1। जब आप बी से सी गए तो आपने टाइम के लिए सपोज T2। तो T1 प्लस T2। ऐसा करने से हमारा जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, आप उसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या भाई नई नई कहानी बन सकती है या नए नए केस बन सकते हैं। इसमें केस बनेंगे बहुत सारे और हमको वो सभी केस में बताने पड़ते हैं आपको। तो यू कैन से कि इट इज डिफाइन एज, एवरेज स्पीड क्या होता है, यू कैन से डिफाइन एज, यू कैन से, क्या लिखता हूं मैं, वी एवरेज। ठीक है, तो देखिए वैसे तो वी सिंबल किसका होता है, वेलोसिटी का होता है, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज स्पीड को भी वी मान लेते हैं। ठीक है, वी एवरेज इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, दिस थिंग इज हियर। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन फार्मूलाज इन डिफरेंट केसेस। हमको पढ़ाना आपको ये है कि भाई कितने केस आते हैं इसकी। देखिए अगर आप बोलेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, तो जो भी कुछ आपने स्पीड के बारे में लिखा था उसकी यूनिट, वो पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है क्या होता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे हमें इस बात को बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, बस सिंपल देखना है कि इसमें कितने केस हो सकते हैं, वो केस बताइए। तो यहाँ पे कुछ केस होंगे, कुछ 4 5 केस होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर उन केसेस में से कोई भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, सॉरी कोई भी, तो हमको वो केस याद रखना पड़ेगा और हमको उस केस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन केस अभी मैं आपको ये भी बात बता दूंगा, बताऊंगा, हो सकता है कि हम जब एग्जाम के टाइम में पेपर करें तो हम वो फॉर्मूला ही भूल जाए। भाई फॉर्मूला भूल गए तब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला भूल गए तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर ये सब चीज ना याद हो पाए तो भाई ये कर लेना। इस तरीके से भी आपका आंसर निकल ही आएगा। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढ लेंगे। बस आपको कुछ तरीके याद होने चाहिए कि ऐसे नहीं तो वैसे बात बन जाएगी, तो कैसे भी करो हमारी बात बननी चाहिए। ठीक है, ध्यान से करिए। अब आता है ऐसा केस नंबर 1 आता है। ठीक है, एक मिनट आप जरा इतना लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए केस मैं लिखता हूँ, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या होता है, पहला केस क्या होता है, पहले केस में लिखा होता है कि व्हेन यू कैन से डिस्टेंसेस एंड टाइम, टाइम आर गिवन। मान लो हमको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है सीधा सीधा, तो हम एक केस बता देते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ लिखा गया कि ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट क्या रखा है, बी है, और ये पॉइंट क्या लिखा है, सी लिखा है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे सपोज, या हम ही मान लेते हैं अपने आप को कि हम भाई ऐसे थे, पहले हम यहाँ से यहाँ गए और फिर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे। ठीक है, ठीक है, तो जितना आपने चला डिस्टेंस वो होगा d1, वो क्या आएगा d2। टाइम क्या लेंगे ए से बी जाने में, तो हमने टाइम लिया t1, हमने टाइम लिया t2। ठीक है, मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ए से बी गए तो आप चले d1, और बी से सी गए तो आप चले d2। ए से बी आप गए तो हमें टाइम लिया t1, आप बी से सी गए तो टाइम लिया आपने t2। सबको समझ में आ गया इतना, बताओ, इज इट यस क्लियर? सर। यस सर। अब मुझको बताओ कि ए से सी जाने में, आप मुझको बताओ कि ए से सी जाने में कितना टोटल डिस्टेंस आप चले, D1 plus D2. बताओ। D1 हाँ plus वेरी D2. गुड, D1 plus D2. D1 प्लस D2। हाँ चलो, अब कितना टाइम लिया टोटल आपने, टाइम क्या T1 लिया टोटल plus आपने, T2. D1 plus T2. बस कर दो डिवाइड। तो इसमें जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। बस हो गया हमारा काम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसी को कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे, एवरेज स्पीड, ठीक है, वो देखिए वो आएगी v एवरेज। फॉर्मूला क्या लिखा था आपने ऊपर, हमने लिखा था ना ये बड़ा सा फॉर्मूला, तो लिखा था फॉर्मूला पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी जो आप चले, और टाइम ए बी में जो लिया, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना होगा, तो ए बी आपका आएगा, ये आएगा d1 प्लस d2 डिवाइड t1 प्लस t2। सबको समझ आ गया इतनी बात, इज इट क्लियर? यस सर। Yes sir. यहाँ पे अगर मान लो तीन होते d1 प्लस d2 प्लस d3, हम ये बोल देते कि हम a से b के पास गए, b से c के पास गए और फिर c से d के पास गए, कोई तीसरा पार्ट आ गया, तो फॉर्मूला आपका आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, मैं केस यहाँ कराऊंगा बहुत सारे, अगर आपको केस समझ में ना आए या आप केस भूल जाए, भाई ध्यान नहीं रहा हमको क्या करेंगे, तो आप एक बात मोटी सी याद रखिए, सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस इतना होता है। ठीक है, आपको d1 d2 d3 पता होना चाहिए, पता करो कैसे भी पता करो, और t1 t2 t3 पता होना चाहिए, पता करो कैसे भी पता करो। ठीक है, आपने अगर ये पता कर लिया तो मेरा काम बन गया, आपका काम बन गया, आप फटाफट आंसर ले जाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया? अगर आपको केसेस याद ना रहे, केसेस याद रहने का फायदा ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट तुरंत 2 लाइन में आंसर आता है। ठीक है, विद इन 2 लाइन आपका आंसर मिल जाता है, पहले में फॉर्मूला दूसरे में आंसर। लेकिन हो सकता है कि हम भाई ये तो नहीं कह सकते कि हम सब पढ़ लेंगे, हमको सब याद ही रहेगा।
कभी कभी आप बात को भूल भी सकते हैं, वो नेचुरल है। तो उस केस में एक ही हमारा रामबाण होता है कि हम ये फॉर्मूला याद रखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना आप चले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना चले वो आप लिख लीजिए, इतना चल रही है बस आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमको सभी डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, सभी टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, मैं वही करूंगा हर बार। ठीक है, कुछ केस पढ़ाता रहूंगा, कुछ केस पढ़ाऊंगा। सबको समझ में इतना? इज इट क्लियर? इसका मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ, साथ साथ मैं क्वेश्चन करा दूँ तो आपको क्वेश्चन इसके साथ याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में करा देता हूँ। मान लो you can say an object moves from point A to point B in 10 seconds. And from point B to point C 15 seconds. If AB बराबर, AB मतलब डिस्टेंस, ठीक है, मान लो AB आपकी आती है 60 मीटर एंड BC आपकी आती है 40 मीटर, देन फाइंड एवरेज स्पीड। समझ गए? बस आ गया आंसर इसका, आप तुरंत करेंगे भाई। हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम में लिख दिया ये पॉइंट ए बना है, ये पॉइंट बी बना है और ये पॉइंट सी बना हो, दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो अगर मैंने ऐसे दिखा दिया, गोला कोई है जो मूव करता है, गोला है कोई यहाँ मूव करता है, ठीक है, जब वो यहाँ से तक गया तो ये कितना है 60 मीटर, फिर ना 60 मीटर, और बीसी का तरफ का आपको 40 मीटर है। ठीक है, टाइम के लिए इसने यहाँ तक है 10 सेकेंड और टाइम के लिए इसने यहाँ पे 15 सेकेंड। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे सो एवरेज स्पीड, ये आपका आएगा वी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन टी ए बी प्लस टी बी सी। मतलब कितना आपको टाइम चल रहा है, आपने ए बी कितना बोला 60 मीटर है, तो पूरा आपका ये आएगा 60 प्लस 40 डिवाइड क्या आएगा 10 प्लस 15 4 मीटर पर सेकंड। वी एवरेज, इसको जोड़ो 60 100, ये 100 आता है, ये क्या आता है 25 आता है, 25 40 कटेगा भाई, आएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, सबको समझ आ गया? Yes, sir. इज इट क्लियर? ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग और करिए इसी का ही, इसमें लिखा होगा फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू डी। ये तो रखा आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
ठीक है, हम ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए और सी से गए डी के पास, ये 3 लोग हो गए, है ना। कितना चले आप, तो चले सपोज हम लोग 100 मीटर, ये चले सपोज हम लोग 200 मीटर, ठीक है। हमें टाइम लिया यहाँ से था ए से बी तक जाने में, मानो टाइम लिया आपने यहाँ से यहाँ तक का 20 सेकेंड, यहाँ लिया आपने 10 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ लिया आपने सपोज 20 सेकेंड या 30 मान लो, 30 मान लो, ठीक है। चलो अब करके दिखाओ कितना आएगा, जल्दी से। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। सॉल्व 10 मीटर क्या पर आएगा वी एवरेज, 10 मीटर पर वी एवरेज कितना आएगा, ये आपका आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन टी ए बी टी बी सी टी सी डी। कितना चलेगा, आप चलेंगे, आप ये पूरा आ पाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 और डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड आएगा 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। सब कुछ जोड़ दीजिए आप इसमें, ठीक है। प्लस 300 इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 2 5 एक 600 आएगा, ये 600 आएगा, और ये कितना आएगा 30 30 60 आएगा, 60 ये आएगा 10, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, पूरा पूरा और 10 निकल मीटर आया पर आंसर? सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। हाँ मेरा आंसर है, आपका आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे थोड़ी सी जगह बना करके, वी एवरेज इज कमिंग 10 मीटर पर सेकंड, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। सबको दिख रहा है नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा है दिख रहा है, हाँ चलो, ओके क्लियर राइटिंग। अगला केस क्या है, इसमें आएगा केस नंबर, देखिए 2 क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे कि व्हेन स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम आर गिवन। अब देखिए ध्यान, ये बोलेगा यहां से क्या लोग पॉइंट ए पर थे, पहुंच गए पॉइंट बी के पास में और पहुंच गया पॉइंट सी के पास में, ठीक है। जब मैं यहाँ पे था ए पे, और जब आप बी के पास थे, बी से सी आप जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा ये कि ए से बी भागते भागते हमने जो मेरी स्पीड है v1 और स्पीड क्या है v2, जब हमने टाइम लिया है t1 और टाइम लिया है t2, सबको समझ गई बात है। जब मैं ए से बी गया हूं तो मेरी स्पीड है v1, और जब मैं गया हूं बी से सी तो मेरी स्पीड है v2। जब मैं ए से बी गया हूं तो मेरा टाइम लगा t1, और जब मैं गया बी से सी तो टाइम लगा मुझे t2। सबको समझ गया इतना, Yes, इज इट sir. क्लियर ऑल ऑफ यू। अब बताइए कि ए बी कितना आएगा, यहां कहेंगे ये कि हियर
देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v1 into t1 ये होता है स्पीड इनटू टाइम। सो and d2 will be v2 into v देखिए t2 ए भी क्या आएगा, ए भी आएगा into डी वन, t1 जो कि भाई हमने मान रखा था। ये क्या आएगा, ये आएगा वी वन v1 टी वन। into t1 हाँ, और बी सी क्या आएगा, v2 into जो t2 डी टू आता है। ठीक है, आप कहेंगे सिंस मुझे क्या पता है कि एवरेज स्पीड या तो वी एवरेज या अगर total टोटल distance डिस्टेंस मतलब upon कि total AB time प्लस taken व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, आप पाएगा ना AB प्लस BC, ये आपका आएगा AB प्लस BC अपॉन TAB प्लस TBC। ये क्या होता है, ये होता है D1 प्लस D2, जो पीछे भी आपने लिखा था आपने, T1 प्लस T2। लेकिन अब बात क्या है कि हमको पता ही नहीं है D, तो हम लिखेंगे VA एवरेज इक्वल टू व्हाट इज D1, D1 क्या होता है ये, तो फॉर्मूला आएगा V1 T1 क्लियर, समझ गया आप लोगों को फॉर्मूला सामने। इज इट क्लियर, सामने लिखा मैंने फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक ध्यान देखिए, इसमें केस आता है कि अगर हमारा टाइम सेम है कि हम जब ए से बी पे पहुंचे या फिर हम बी से सी के पास गए, तो आपने टाइम सेम लिया, ए से बी तक आप गए तो आपने लिया सपोज 20 सेकेंड, अब बी से सी आप गए तब भी आपने लिया 20 सेकेंड। इसका मतलब कि TAB या T1 बराबर T2 आता है, जो T1 है वही कौन D2 है, दोनों सेम आएंगे तो कट भी सकते हैं इसमें। तो फिर अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में लिखाने के लिए कि आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ T1 बराबर T2 देन V एवरेज ये आएगा V1T V2T अपॉन T प्लस T, हो जाएगा ऐसा ही। और इसमें कॉमन आएगा V1 T कट गया, तो यहां से आपका आएगा V एवरेज V1 प्लस V2 अपॉन 2, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन यानी पढ़ा होगा पीछे। सो दिस थिंग इज हियर कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, वो फॉर्मूला ये आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब आएगा जब हमें टाइम सेम दे रखा हो। मान लो हमारे पास 3 केस आ जाएंगे कि ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और तीनों ही केस में T1 T2 T3 सेम आ जाए, तो आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 आएगा वहां पे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज समझ गए, इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। कुछ लिखिए, an object moves with
20 meter per second for 10 seconds, and then with 40 meter per second for Excuse me, sir. 20 seconds. हाँ बोलिए. Sir, that AM stands for angular momentum. नहीं, it is called arithmetic progression. आप इसको बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको बोल सकते हैं मीन बोल सकते हैं. इसको ये नाम समझो, आप मीन बोल दीजिए, ठीक है. ये भी सही होता है. मीन का मीन क्या होता है कि a प्लस बी बाई टू. ये मैथमेटिक्स का टर्म आता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ऐसे 3 नाम आते हैं, ए एम, जी एम और एच एम, ऐसे पढ़ा जाते हैं उसमें. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है. ऐसे 3 सीरीज आती है उसमें. यहाँ पर जो एम बोल रहे हैं वो पहले वाले के नाम है, अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं. सिंपल सा सॉरी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है. आप बोलो ये प्लस ये बाई टू होता है, बस इतना सीखना. देन फाइंड एवरेज स्पीड. यहाँ लिखा होता, देखिए मुझे दे रखा है साफ साफ कि जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया और फिर मैं पॉइंट सी के पास गया, तो इसकी जो स्पीड है और इधर की इसकी स्पीड है, आपकी इसकी स्पीड क्या देखिए, ये लगे इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. इसकी तरह की स्पीड क्या, 40 मीटर पर सेकेंड है. टाइम क्या लगता है यहाँ पे आपको, 10 सेकेंड. टाइम क्या लगता है आपको यहाँ पे, 20 सेकेंड. क्लियर, इतना आ गया. तो यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे कि देखिए हियर, देखिए v1 दे रखा है मुझे 20 मीटर पर सेकेंड. t1 दे रखा है मुझे 10 सेकेंड. v2 दे रखा है मुझे 40 मीटर पर सेकेंड. और t2 दे रखा है मुझे 20 सेकेंड. समझ गए, v1 v2 सब दिख रहा होगा इसमें, ठीक है. सो एवरेज स्पीड कितना आएगा, ये आएगा v1 t1 जो कि आपने पढ़ा था. व्हाट इज v एवरेज, व्हाट इज v1, तो 20 इंटू 10 करेंगे आप, तो 20 10. Sir, is the answer 33.3? देखते हैं टाइम क्या आएगा, 10 प्लस 30, 10 प्लस 20 कितना है पूरा, ये आएगा 20 10, ये 200 आ जाएगा. आप आंसर कितना आएगा, ये आएगा 200 प्लस 4 2 8, ये 800 आएगा. डिवाइड क्या आएगा, Yes, ये sir, आएगा 10 20 30 आएगा. 33.3 bar. तो ये पूरा आएगा 1000. आप 5 कट गया, 3 से 100 कट गया, 33.33 आंसर आ गया. तो आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा, 33.33 मीटर पर सेकेंड. यही लिखे तो हमें कि वी एवरेज मेरा आया 33.33 मीटर पर सेकेंड. सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर. Yes, बताइए. sir. हो सकता है यहाँ पे 2 नहीं 3 केस हो जाए, तो फॉर्मूला आपका आएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3.
इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको इस तरीके से, ठीक है। आगे देखता हूँ मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो केस 1 हो गया है भाई, केस 2 भी हो गया है आपका, ठीक है। अब इसमें आता है केस नंबर 3 आता है। केस नंबर 3 क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो, तो आपका भाई फर्ज बनता है कि हम टाइम पता करें। हमें पता होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये प्लस ये अपॉन ये प्लस ये। अगर आपको डी नहीं पता है तो डी पता करो, अगर आपको टी नहीं पता है तो टी पता करो और उसको सॉल्व करो। क्लियर? तब आप आंसर समझ पाएगा। तो मैंने पहला केस कराया था कि डी और टी दोनों दे रखे थे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं करना था, अब कुछ पहले से पता था। दूसरे केस में क्या था, वी दिया और टी दे रखा है, तो मैंने सोचा भाई वी पता है, टी पता है, डी नहीं पता है, तो डी पता करो। आपने डी पता करा, ये पता किया, ये इंटू ये होता है, ये इंटू ये होता है, लिख दिया, आंसर आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा केस क्या आएगा कि डी पता है और वी पता है, तो हमको डी और वी नहीं चाहिए, हमको डी और टी चाहिए। तो डी पता है, वी पता है, पर टी नहीं पता है, तो आप टी पता करो। टाइम क्या होगा, देखिए टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता है, पता है, स्पीड पता है, पता है, टाइम पता नहीं, पता करो। अब वहां से फिर पता कर सकते। देखिए इसका केस नंबर, केस नंबर 3, you can say when distance and speed, distance and speed are given, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसमें फिर से वही बात आएगी। क्या मानेंगे, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट बी लिखा हुआ है, और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। जब मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से भाई दौड़ के गया और यहाँ से गया दौड़ के, ठीक है, तो आपको ये पता है कि हम चले हैं D1, हम चले हैं D2, ए से बी तक आप गए, तो हमें टाइम दिया डी और वी, टाइम तो पता ही नहीं ना। जब ए से बी आप गए तो आपकी जो स्पीड है वो है v1, स्पीड क्या है, v2 दे रखा है, तो टाइम इज मिसिंग, टाइम पता करो, ठीक है। आप यहाँ लिखिए कि हियर, देखिए टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम। सो देखिए टाइम क्या होगा, टी ए बी, टाइम क्या होगा, टी ए बी बराबर T1। कितना होगा T1, डिस्टेंस अब क्या आएगी ए बी, तो ये आएगी ए बी, मतलब क्या आएगा, ये D1 अपॉन V1 टाइम बी सी, ये आएगा D2 अपॉन V2। कितना आएगा, हो गया, ठीक है। सो अब कहेंगे एवरेज स्पीड कितनी आएगी, जाएगी वी एवरेज, जाएगी D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। क्या देखा D1, ये तो आपको पता है ना, D1 D2 पता है ना, ठीक है। व्हाट इज T1, T1 क्या होता है, D1 अपॉन V1। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगला नंबर क्या आता है कि इफ D1
बराबर D2 बराबर D, देन V एवरेज क्या आएगा, D प्लस D, D अपॉन V1 D अपॉन V2, इतना आएगा। नाउ यू कैन सी कि भाई हमको दिख रहा है D और D कॉमन है इसमें, मतलब कॉमन बन सकता है, तो ये आएगा 2D अपॉन, ये आएगा D 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, डी करिए, तो V एवरेज आपका आता है यहाँ से, इसका लेंगे एलसीएम, आएगा ना V1 V2, ये चला जाएगा ऊपर घूम के, तो ये आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक, पीछे लिखा था मैंने AM लिखा था, इसको बोलेंगे मैं HM, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। पीछे लिखा था आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसका नाम होता है हार्मोनिक मीन, मैथमेटिक्स में नंबर आते हैं। ठीक है, इसी का बोल सकते हैं इस तरीके से कि इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये 2 अपॉन V एवरेज ये आपका ऐसा बन सकता है। क्लियर, ये चीज है। क्वेश्चन लिख सकते हैं सर, क्वेश्चन क्या बता सकता हूँ मैं इसमें। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या लिख लीजिएगा भाई, मान लो इसमें लिखिए एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस, ठीक है, इतना मान ले, सपोज मान लेते हैं 100 मीटर, अ डिस्टेंस, ठीक है, हंड्रेड मीटर विथ 20 मीटर पर सेकेंड, एंड देन सर HM मतलब क्या? हार्मोनिक मीन, मैं लिख देता हूँ उसका नाम, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये कोई जरूरत नहीं इतना कि आप ये सब चीजें याद ज्यादा लिखिए, बस एक होता है कि भाई अगर नाम सामने आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसके, इसको बोलते क्या है, इट्स अ मैथमेटिक टर्म, एंड देन 200 मीटर विथ मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड, इसको मैं 40 कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी कर जाएगा, देन फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ देखिए भाई हमको बोला गया कि हम ए से कहाँ गए, हम बी से कहाँ गए, सी के पास में, कितना चले आप 100 मीटर, तो ये कितना आएगा 100 मीटर, ये कितना आएगा, दूसरा कितना है 200 मीटर है,
ठीक है, इसकी स्पीड क्या दे रखी है, ये है 20 और फिर 40 दे रखी है। तो इसकी स्पीड दे रखी है मुझे ऊपर, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब कहेंगे यहाँ पे हियर D1 क्या दे रखा है 100 मीटर, और V1 क्या दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज D2, 200 मीटर, और V2 क्या है, V2 दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ भी सेम नहीं है, डी सेम नहीं दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस लिखेंगे सो एवरेज स्पीड क्या आएगा, वी एवरेज थर्टी मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज D1, 100 200, तो ये आएगा 100 प्लस सर इज द आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। 100, हम भी चेक करें भाई कितना रखा V1, 20 आ रहा है, ये आएगा 200, कितना 40 आ रहा होगा, तो कितना आएगा वी एवरेज, इसको भाई चेक कर लीजिए। ऊपर आएगा 300, नीचे क्या आएगा, देखिए 20 से कटेगा ये आएगा 5, 40 से कटेगा ये भी 5 बार कटेगा 5, तो आएगा 300 अपॉन 10, 30 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. सबको समझ आ गया। यस यहाँ सर। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बताने के लिए कि मान लीजिए कि वो ये तो नहीं कहेगा कि डी सेम है, ठीक है, ये डी सेम आपको समझिए, जैसे हमसे कहेगा कि भाई हम अपने घर से स्कूल तक गए, ठीक है, और फिर वापस स्कूल से घर तक आए, इसका मतलब ये होगा कि आप जब गए हैं तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वापस आते समय भी आपने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना डिस्टेंस सेम आएगी। तो ये आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि हाँ भाई डिस्टेंस सेम आएगी और हमारा डी सेम आएगा, तो हम लोग ये यूज करना पड़ेगा। अब आता है भाई कोई बच्चा था अपने घर से स्कूल गया, स्पीड थी उसकी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, अब जब देखा वो स्कूल को देखा स्कूल की, तो स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तब तो भाई बड़ा खुश हो गया। अब वो जब लौट के आएगा तो उसकी स्पीड तो डबल हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया स्कूल तो बंद है भाई आज की डेट में, आजकल वैसे भी सारे स्कूल पिछले 1 साल से बंद ही पड़े हुए हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो बड़े धीमे धीमे जाते हैं, ठीक है स्कूल जाना है पहुंच जाते हैं, और जाते हैं स्कूल देखते हैं कि मान छुट्टी दिखती है कि अरे यार तो छुट्टी हो गई है या कुछ हो गया है, तो हम लोग और खुश हो जाते हैं, तो फिर हम लोग डबल स्पीड से घर भाग रहे होते हैं, जैसा कि बच्चे करते हैं। इस केस में क्या होगा कि आप जितना जाएंगे आप उतना ही वापस आएंगे, डी सेम आएगा। अगर डी सेम आएगा तो फॉर्मूला ये यूज होगा, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए a student goes from home to school with, जाएगा भाई धीमे धीमे 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, he find the school to be closed, so he returns
विथ क्या आएगा? विथ भाई बड़ी स्पीड से भागेगा 20 मीटर पर सेकेंड, घर पहुंचेंगे तो खेलने को मिल जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, यू कैन से फाइंड हिज एवरेज स्पीड। आप करेंगे सॉल्व। भाई ये घर था, तो आपने कहा ये तो हमारा घर बना हुआ है और ये हमारा स्कूल बना हुआ है। जब आप स्कूल से भाई गए तो आप बड़े धीमे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन आप जब लौट के आए तो आप बड़े खुश हो कह रहे यार ये तो बंद हो गया स्कूल। यू आर कमिंग बैक टू द होम। तो ये बताइए कि जाते समय आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड क्या है यार? 20 हो गई यार, वो तो बहुत ज्यादा हो गई। तो यू कैन से कि हियर डी सेम आता है। अगर डी सेम आता है तो वी एवरेज क्या होता है? ये होता है 2v1। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसलिए कि v1 कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितना होगा? ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो v एवरेज क्या आएगा? 2v1 v2 v1 प्लस v2 अब 2 कितना होगा? v1 5, कितना होगा? v2 20, कितना आएगा नीचे? 5 प्लस 20, मल्टीप्लाई कर लो इसको पूरा पूरा भाई, कितना आएगा? 5 2 10 जाएगा, 5 2 10, 10 इंटू 20 क्या आएगा? ये 200 आएगा, और ये आपका 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो कितना आपका आएगा वी एवरेज? यहाँ से 25 से कटेगा ये 8, तो आंसर आपका आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जिसकी एवरेज स्पीड आएगी। समझ आ गया? Is it clear to all of you? बताइए भाई, सबको समझ आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, यहाँ तक आपका खत्म हो चुका है, मतलब कि एवरेज स्पीड पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, जो मुझे पढ़ाना था। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है।